तो आज बात करेंगे अ क्वाइट प्लेस मूवी के बारे में। मूवी में एक फैमिली है जिसमें माँ बाप और उनके 3 बच्चे होते हैं। ये जो सबसे बड़ी बेटी है ये जन्म से ही गूंगी बहरी होती है। ये लोग अभी जिस दुनिया में रह रहे होते हैं वो कोई आम दुनिया नहीं होती है। दरअसल होता ये है कि धरती पर कुछ एलियंस आ जाते हैं। एलियंस मतलब हमारे छोटे नीले खजूर जादू की तरह नहीं कि वो आए और हीरो की बॉडी बना के उसके चश्मे का नंबर निकाल दे। नहीं, ये एलियंस डेंजर होते हैं। इनकी आंखें नहीं होती, लेकिन इनके कान बहुत ही तेज होते हैं। 1 किलोमीटर दूर हल्की सी भी आवाज हो जाए तो ये लोग सुन लेते हैं। और जब ये किसी की आवाज सुन लेते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं और उस इंसान को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। इंसान क्या, ये तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। किसी जानवर की आवाज आते ही ये वहां पहुंचकर उसे मार डालते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी ये फैमिली किस हालत में जी रही होगी। धरती का हाल यूं हुआ होता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को इन एलियंस ने मार गिराया होता है। बस इस फैमिली की तरह गिने चुने लोग ही धरती पर जिंदा बचे होते हैं। लेकिन अब इनका जिंदा रहना भी किसी सर्कस से कम नहीं होता। ये लोग आपस में सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। नंगे पांव चलते हैं ताकि पैरों के नीचे कोई चीज आकर उसका बड़ा सा आवाज ना आ जाए। तो आपने बेसिक बैकग्राउंड तो समझ ली। अब चलते हैं फिल्म के शुरुआत में। अब ये फैमिली जिंदा है तो इन्हें रोजमर्रा की चीजों की जरूरत तो पड़ती ही होगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार शहर में सैर करते हैं और अलग अलग दुकानों में घूम के उनकी जरूरत की चीजें उठा लेते हैं। क्योंकि और कोई जिंदा बचा ही नहीं है तो सारी दुकानें ऐसी ही खुली पड़ी होती हैं। और आप कुछ भी उठा के ले जाओ, पूछने वाला कोई नहीं होता। तो एक दिन ये लोग ऐसे ही एक शॉप में घूम के ये देख रहे होते हैं कि कोई काम की चीज इन्हें मिल जाए। तभी इनमें से जो सबसे छोटा बेटा होता है उसकी नजर जाती है एक खिलौने पे। ये खिलौना सेल से चलता है और इसे चालू करते ही ये लाइट लगाकर अलग अलग आवाज करता है। जैसे ही इसके पिता देखते हैं कि बच्चे ने खिलौना उठा लिया है तो वो जल्दी से उस खिलौने को लेकर उसमें से सेल निकाल देते हैं और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सही नहीं है और वो आगे से ऐसा ना करें। इसके बाद वो फैमिली वहां से वापस अपने घर के ओर जाने के लिए निकलती है। लेकिन निकलने से ठीक पहले वो बच्चा, खिलौना और उसके सेल दोनों चुपके से उठा लेता है। थोड़ी देर चलने के बाद फैमिली एक पूल के ऊपर से गुजर रही होती है। माँ बाप सबसे आगे चल रहे होते हैं और बच्चे उनके पीछे चल रहे होते हैं। और ये जो वाहियात बच्चा है ये सबसे पीछे चल रहा होता है। किसी का ध्यान नहीं है। ये देखते हुए वो बैग में से खिलौना निकाल के उसमें सेल डालता है और उसे ऑन करता है। फिर क्या, खिलौना आवाज करने लगता है। माँ बाप की तो हालत पतली हो जाती है। बाप जल्दी से बच्चे की ओर दौड़ता है, लेकिन उसके ठीक पहले एक एलियन तेजी से वहां आके उस बच्चे को उठा ले जाता है। और आगे तो आप समझ ही चुके होंगे। मुझे तो इसमें ज्यादा गलती माँ बाप की ही लगती है। वो तो बच्चा है, आपको तो अकल है ना। एक तो ऐसी खतरनाक दुनिया में आपके बच्चे आपसे पीछे क्यों चल रहे हैं? वो भी सबसे छोटा बेटा आखिर में चल रहा है। गजब है। खैर, फिर इस फैमिली की रोजमर्रा की लाइफ दिखाई गई है कि वो कैसे बिना कोई आवाज किए घर का काम करते हैं। जो हमारा हीरो है उसने घर के निचले वाले कमरे में अपनी पूरी स्टडी रूम बनाई हुई होती है। यहां एक तरफ बोर्ड पर उन एलियंस के बारे में जितनी जानकारी वो इकट्ठा कर पाए वो लिखी होती है, जिसमें कई न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स भी होते हैं। दूसरी तरफ काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिनको बनाने या मरम्मत करने का काम हीरो कर रहा होता है। वो हर रोज रेडियो लगाकर ये सुनने की कोशिश करता है कि क्या दुनिया में और कोई बचा है और क्या वो लोग रेडियो द्वारा कोई संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ वो अपनी सबसे बड़ी बेटी, जो कि जन्म से ही गूंगी बहरी होती है, उसके लिए कान की मशीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उनके घर के पास एक पानी की ऊंची टंकी होती है। शाम होते ही हीरो उस टंकी पे चढ़ के छोटी सी आग जलाकर धुआं उड़ाने की कोशिश करता है, ताकि अगर आसपास के इलाके में कोई जिंदा हो तो वो इन्हें देख सके और मिल सके।
रात होते ही उस टंकी से उसे दूर जंगल में 5-6 जगह घर की रोशनी जलाई हुई दिखती है। इसका मतलब ये तो तय है कि कुछ और लोग भी जिंदा है। ऐसे ही जिंदगी बीत रही होती है कि तभी हमारे हीरो हीरोइन की अकल घास चरने चली जाती है। हमारी हीरोइन अब प्रेग्नेंट है। भाई बेसिक कॉमन सेंस है यार। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले क्या करेगा? जोर जोर से रोएगा ना। और उसकी आवाज सुनते ही क्या होगा ये तो हमें पता ही है। इन लोगों को ऐसी परिस्थिति में भी रहा नहीं गया और बच्चा पैदा कर रहे हैं। बोलो। अब बच्चा पैदा होने से पहले ये लोग सारी व्यवस्था में लग जाते हैं। घर के निचले वाले कमरे में बच्चे के लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाया होता है जिसमें बच्चे को रखा जाएगा। वहां उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की होती है। इस पूरे कमरे के ऊपर एक बड़ा दरवाजा होता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा गद्दा बिछाया होता है ताकि बच्चे की आवाज बाहर ना आए। इसके बाद सारा मामला खराब हो जाता है। बच्चे को पैदा होने में बस कुछ ही दिन बाकी होते हैं और घर में गलती से किसी की आवाज हो जाती है और कुछ एलियंस घर में घुस जाते हैं। इसके बाद क्या कोई मारा जाता है? बच्चे का जन्म हो पाता है या नहीं? होता भी है तो घर में घुसे एलियंस के आगे बच्चे के रोने का शोर कैसे छुपाया जाएगा? और आखिरकार इन एलियंस को मारने की कोई ट्रिक किसी को मिलती है या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी अ क्वाइट प्लेस। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आगे आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।